अपने राजस्थान की वह कौन सी देवी जिन्हें हिंगलाज माता का रूप माना जाता है? आवड़ माता की बात करूं तो आवड़ माता को अपन किस देवी का अवतार मानते हैं? इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। तो हिंगलाज माता के रूप में कौन सी देवी ने अवतार लिया है? अपने आवड़ माता ने। अच्छा, इनका जन्म कहां पर हुआ? चालकणा गांव। और ये चालकणा गांव अपने कहां पर है? तो बाड़मेर के अंदर। तो बाड़मेर के चालकणा गांव में अपने एक देवी का जन्म होता है जिनका नाम है आवड़ माता। अच्छा, आवड़ माता किनकी कुल देवी हुआ करती हैं? तो अपने चारणों की देवी मानते हैं। और इनका जो जन्म है, इनके माता का नाम क्या हो जाएगा? मोहवती। इनकी माता जी का नाम मोहवती। और इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? मामड़जी चारण। मामड़जी चारण। तो ये भी ध्यान रखना, मामड़जी चारण के घर, मोहवती इनकी माता का नाम, चालकणा गांव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। और हिंगलाज माता का इन्हें क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है आवड़ माता को। प्यारे बच्चों, हिंगलाज माता का अवतार अपने आवड़ माता मानी जाती है। और इनका मंदिर कहां पर है? तो इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है एक पर्वत, तेमड़ी पर्वत। और तेमड़ी पर्वत अपने कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। तेमड़ी पर्वत जैसलमेर के अंदर। और हाकरा समुद्र को सोखने वाली देवी, तो हाकरा समुद्र को सोखने वाली देवी के नाम से भी जानी जाती है आवड़ माता। फिर देखो तन्नोट माता। तन्नोट माता के मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर बना हुआ है तन्नोट। और तन्नोट अपने जगह कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। इनके मंदिर का निर्माण कब करवाया गया? तो 888 ईस्वी में एक राजा थे जिनका नाम था तन्नूराव भाटी। इसी तन्नूराव भाटी के द्वारा तन्नोट माता के मंदिर का निर्माण करा दिया गया था। तो तन्नूराव भाटी के द्वारा तन्नोट के अंदर जो है तन्नोट माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था 888 ईस्वी में। इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं युद्ध की देवी। और किस नाम से जानते हैं? इन्हीं को अपन कहते हैं थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी। अच्छा, और किस नाम से जानते हैं? युद्ध की देवी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी कहते हैं। इसके अलावा रुमालों वाली देवी, रुमालों वाली देवी। और कहते हैं बच्चा इन्हें जवानों की देवी, जवानों की देवी के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को पता होगा 1965 में जब पाकिस्तान ने हमारे भारत के ऊपर अचानक हमला कर दिया था, उस समय हमला भी किया। देखो आप देखना, अपने जो पाकिस्तान का वाला जो सीमा बनाता है ना, वहां पर अपने एक जवान सुरक्षा करते हैं, बीएसएफ के जवान। पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि ये पहले बांग्लादेश पाकिस्तान के हिस्सा था, तो यहां पर जो सुरक्षा करते हैं उसे हम कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अपने खूब सारी ऐसे फोर्स होती हैं, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसबी और एसएसबी, आईटीबीटी, असम राइफल्स। तो उसमें एक बीएसएफ नाम की सैन्य टुकड़ी हुआ करती है जिन्हें हम कहते हैं सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब इनके पास इतने अत्याधुनिक हथियार नहीं होते हैं। पाकिस्तान ने धोखे से अचानक बीएसएफ के जवानों पर गोले बारूद बरसाना शुरू किया था। तो जैसे ही हमला हुआ था तो हमारे जो बीएसएफ के जवान थे वो यहाँ पर तन्नोट माता के मंदिर में जाके शरण ले लेते हैं। हालांकि तब तक हमारी भारतीय सेना को पता चल चुका था और भारतीय सेना इधर से अपने लड़ाकू विमान लेकर के पाकिस्तान पर हमला बोलने के लिए तैयार हो गई थी। बहुत पाकिस्तानियों को घुटने का बल बिठा करके उनको धोख लगवा दी थी। 1965 में हमारी बहुत बड़ी विजय हुई थी। हमने पाकिस्तानियों को कायदे से धोया था, लेकिन ये कहता है कि हमको नहीं कूटा गया था। ये उस बदतमीज बेटे की तरह है जिसको बाप मार देना कूट कूट के, वो बाहर जाता है हंसते हंसते कि मेरे बापू ने तो मेरा लाड किया था। ऐसा एकदम झूठा जो बेटा होता है ना, वैसा हमारा ये पाकिस्तान है। हमने बहुत कूटा है। 65 में हमारे पूर्वजों ने कूटा, 71 में हमारे पूर्वजों ने कूटा, 99 में हमारे पूर्वजों ने कूटा, अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने कूटा। हम इनको कितना ही कूट देना कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इसके। मतलब वो बदतमीज बेटा होता ना, वैसा है ये नल्ला। तो 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बीएसएफ के जवानों ने इसी देवी के मंदिर में शरण ली थी। यहां पर जितने भी गोले बारूद गिराए गए थे उसमें से एक भी गोला बारूद यहां पर फटा नहीं था। तब जो हमारी विजय हुई थी, उस विजय के कारण इनको युद्ध की देवी के नाम से भी जानते हैं। और आज भी यहाँ पर पूजा पाठ करने का जो काम है बीएसएफ के जवानों के द्वारा ही किया जाता है। स्वांग्या माता, स्वांग्या माता अपने भाटी राजवंश की कुल देवी। किस वंश की कुल देवी हुआ करती? भाटी वंश की कुल देवी। इनके हाथ में एक बहुत बड़ा भाला है जिसका अग्रभाग मुड़ा हुआ है, और अग्रभाग मुड़ा हुआ है इसीलिए इसको कहते हैं स्वांग्या माता, जिसको स्वांग कहते हैं। बाण माता अपने मेवाड़ के गुहिल राजवंश की कुल देवी। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए।